हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय एमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सारी महिमा, सारी बड़ाई, सारा जलाल उस खुदावंत को देते हैं जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, आज के समय को नहीं देखा, मगर ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हम जीवित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए तो हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करें। वो महान है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। हालेलुया। अश्विनी कुमार आईडी से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए तैयार करें। वो ज़मीन और आसमान का मालिक और खालिक है, वो मसीह जो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। मेरे भाई और बहन, अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। वो यीशु आज हमें बुलाता है क्योंकि वो हमें प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है ना, वो चाहता है कि वो मुझसे बात करे, मेरे साथ समय बिताए। और उनमें से हम हैं, उनमें से हम हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो रमंदर नम शखर बला संदर नम खोरे बेला। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, हॉली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू लॉर्ड। हो रमंदर नम शखर बला शबर बला, ओ नखदर बली शिखर बला सनम खोरे बेला। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते पिता, ऑल स्पिरिट आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। रबला शनमा सुखो रे बेला सनमा खाते रे बेला, यबद बोरो बोला संदर नमा खो रे बेला शंदर नमा सखर बला। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते, हमारे बीच में अपने सामर्थ्य को भेज प्रभु, अपने अभिषेक को भेज प्रभु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए पिता परमेश्वर खुदावन। वेलकम यू जीसस। रितु पॉल आईडी से प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की। हालेलुया। आइए जैसे जैसे इस लाइव मीटिंग में आप जुड़ रहे हो, जैसे जैसे इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हो, अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करें। अपने आप को उस खुदावन के हाथों में देते। वो यीशु मसीह जो हमें बुलाता है, वो यीशु मसीह जो हमें प्रेम करता है, वो यीशु मसीह जो हमारे सारे दुखों को दूर करता है। अपने आप को उस मसीहा के हाथों में दे दे, अपने आप को उस खुदावन के हाथों में दे दे मेरे भाई और बहनों। ओ रमाला शखर बला सनमा खोर बेला सनमा खोर बला, ओ यंदा कर रमनी सिंदर नमा खोर बेला शबद बोलो संदर नमा खोर बेला, ओ या कर बोलो सुंदर नमा खोरे बेला शबरा बला सनमा खोरे बेला संदर नमा खोरे बेला। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते, आइए हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हो जाता हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। आपका सामर्थ्य इस वक्त कार्य कर रहा है प्रभु पिता, आपका अभिषेक इस वक्त कार्य कर रहा है मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। प्रभु हम रूह और सच्चाई से आपको पुकार रहे हैं पिता। हमारे अंदर बहुत बड़ी प्यास और भूख है आपसे मिलने के लिए प्रभु, आपके वचनों के लिए, आपके लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने आप को खाली करते हैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए, हॉली स्पिरिट हमारी गवाही कीजिए यहोवा।
पवित्र आत्मा हमारे अंग और संग होकर हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु ये दिन बड़े भयानक है प्रभु, ये दिन पिता परमेश्वर खुदावन, ये समा प्रभु पिता तेरे वचन के अनुसार के जैसे नूह के दिनों में था, जब तुम ऐसे दिनों को होते हुए देखो तो समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, वो आ रहा है। और सचमुच प्रभु उस वचन के अनुसार प्रभु अगर इस माहौल को देखे, आज इस समय को देखे, तो सचमुच प्रभु समा भयानक है प्रभु। ऐसी बातें प्रभु जो कभी सुनी नहीं थी प्रभु वो चल रही है, मगर आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा हुआ है, आपने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है प्रभु पिता, आपने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया हुआ है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। इस समय के लिए शुक्रगुजार है प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु इस वक्त जो पापों और गुनाहों में हैं मेरे खुदावन, दुखों में तकलीफों में है प्रभु, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं प्रभु, मगर ये आपकी कृपा, ये आपका अनुग्रह, ये आपका रहम, ये आपकी दया है प्रभु कि हम जीवित है प्रभु, कि हम जीवित है प्रभु इस वक्त और आपकी महिमा कर रहे, इस लाइव फेलोशिप को कर रहे हैं मिलकर प्रभु, आपकी आराधना कर रहे, आपके वचन को, आपकी आज्ञा को पूरा कर रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के समय के लिए प्रभु, इस वक्त जिनकी सांसों के लिए प्रभु। हम अपने जीवन की इस दिन की शुरुआत आपके नाम के द्वारा आज शुरू कर रहे हैं प्रभु। आज की फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हमें छू ले प्रभु पिता, हमारे सोच विचार ख्यालों को छू ले, हमारे आत्मा प्राण देह रूह जिस्म जान को छू ले प्रभु, हमारे जीवन को छू ले पवित्र आत्मा, अपना अधिकार कर ले प्रभु, अपना कब्जा कर ले प्रभु पिता परमेश्वर, अपना कंट्रोल कर ले, अपना नियंत्रण कर ले पवित्र आत्मा जी। हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में सारा समा सौंपते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु पिता। पवित्र आत्मा अपना कब्जा कर ले, हॉली स्पिरिट अपना कब्जा कर ले प्रभु यहोवा। आपके हाथों में सारा समा देते प्रभु जी। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। बीते दिनों हफ्तों में अगर कोई गलती खता हुई है तो परमेश्वर से क्षमा को मांगे, अपने मनों को खाली करे, पश्चाताप करे, मन फिराव करे, अंगीकार करे। अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो परमेश्वर से क्षमा को मांगे। गंदा देखा सोचा बोला सुना परमेश्वर से क्षमा मांगे। आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे, परमेश्वर को सौंप दे, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दे। उस जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन यहोवा पिता परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दे मेरे भाई और बहनों। ओरी माथा रबाली शिखा रबाला सनमा खोरो रेबेली शिंदारा नमा सोखो रबाला। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, हॉली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपके हाथों में सारा समा सौंपते हैं प्रभु जी, सब बातों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए। अगर किसी का न्याय किया हो, अगर किसी का दिल दुखाया हो, अगर किसी के लिए चुगली निंदा वैर की हो, अगर किसी के खिलाफ बुरा सोचा बोला हो, तो आज परमेश्वर से क्षमा को मांगना है, अपने आप को खाली करना है। यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोए, उस पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को धोए। यीशु का लहू शुद्ध और पाक करता है, पवित्र करता है, बल और जोर देता है, ताकत देता है मेरे भाई और बहन। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते। वो क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हर एक प्रकार की कड़वाहट को मन से निकाले, गुस्से को, क्रोध को निकाले, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दे दे। जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन यीशु के हाथों में सब कुछ सौंप दे प्रभु। आपके हाथों में सब कुछ देते, अपना अधिकार कर, अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल कर ले पवित्र आत्मा जी। आपका धन्यवाद हो यहोवा पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते आज के समय के लिए प्रभु, इस समय वक्त जिनकी सांसों के लिए, इस फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के लिए जुड़े भाई बहनों परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु पिता मेरे खुदावंद जी। आज की आराधना को, गीत भजनों को, वचनों कलाम को पिता आपके हाथों में देते खुदावंद। बड़े कार्य हो, बीमारियां जाए, रोग जाए, परेशानियां जाए, दुख तकलीफ जाए प्रभु, बंधन टूटे, शैतानी ताकतें कैंसल हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आज आजाद हो। बड़े कार्य हो यीशु मसीह के नाम के द्वारा, तेरा अभिषेक उतरे, बड़े कार्य हो प्रभु। बंधन टूटे, अंधेर जाए, बंधन टूटे यीशुआ के नाम के द्वारा। हालेलुया।
आज के नेटवर्क को, इस डाटा को तेरे हाथों में देते, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, सब बातों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। आपकी इच्छा सब बातों में पूरी हो प्रभु। जैसे आप मूसा के संग थे, आज आप हमारे भी संग हो। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, स्तुति और आराधना हो। सब बातों को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा अपना कब्जा कर ले, हॉली स्पिरिट अपना कब्जा कर ले, पवित्र आत्मा अपना अधिकार कर ले प्रभु पिता। आपकी इच्छा सब बातों में पूरी हो प्रभु। आपके नियंत्रण में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु, अपना अधिकार कर ले। धन्यवाद सब बात सारी में हम अपना इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं, मांगते आप के प्यारे पित्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के इस खूबसूरत सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस खुदावंत को सारी महिमा दे, उस मसीहा को सारी बड़ाई दे जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने ये समय ठहराया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस लाइव मीटिंग में। आप सबका स्वागत करते हैं नहम्याह टाइटस आईडी से। मैं आपको शालोम कहती हूँ, सारे परिवार को शालोम कहती हूँ, सिद्धार्थ सर जी को शालोम कहती हूँ, और भी जितने परिवार खुदा को प्यार करने वाले भाई बहन लोग जुड़े, रितु पॉल आईडी से, विलियम सबरवाल आईडी से, किरण ढिल्लो आईडी से, अश्विनी कुमार आईडी से, आप सबको परमेश्वर बरकत दे, आप सबको परमेश्वर और भी बढ़ाए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे भाई और बहनों। उस मसीहा की, इस खुदावन की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो खुदावन जो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है। अपने आप को उस मसीहा के हाथों में दे मेरे भाई और बहन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ राबादा कोरेबेला शनामा सो कोरेबेला। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उस जिंदा खुदावंत की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है और हमें अपने आप को तैयार करना है और तैयारी में रहना है। हालेलुया। आइए, पहले भी इस सॉन्ग को हमने गाया था, आज फिर से दोबारा इस सॉन्ग को मैं गाना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए उस मसीहा की आराधना करेंगे। हम उस खुदावंत को जलाल देंगे, उस खुदावंत को सारी महिमा देंगे जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। हर एक उस डिस्टर्बेंस को बंद करें। अगर आप आपस में बातें कर रहे हैं ना बैठकर, तो कोई फ़ायदा नहीं इस मीटिंग को करने का। मुझे खुश करने के लिए लाइव मत होइए, मुझे खुश करने के लिए इस मीटिंग से ना जोड़े। उस मसीहा को खुश करने के लिए मीटिंग में जुड़े। ये नहीं कि आप मीटिंग में जुड़े हुए और अपने कामों को कर रहे हैं, है ना। कोई फायदा नहीं होगा ऐसा करने से, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर जीवन में काम करे, सारे कामों को छोड़े, सब कुछ छोड़ दे, है ना। अगर आप सब्जी बना रहे हो, अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आप चाय पी रहे हो, अगर आप बातें कर रहे हो ना आपस में, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मेरे नाम को लेते हो, मुझे पुकारते हो, तो मैं क्या हूँ, तो मैं हाजिर होता हूँ। मेरे भाई और बहनों, अगर अभी रैप्चर हो जाए, अगर अभी खुदावंद आ जाए, अगर अभी हमारा मसीहा आ जाए और हम तैयारी में ना होगे ना, तो साथ नहीं जाओगे।
मजाक ना बनाए परमेश्वर की उपस्थिति को। इस लाइव मीटिंग को मजाक ना समझे कि कोई बात नहीं, लाइव मीटिंग शुरू कर दी है, अपना काम कीजिए। ना 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 ना। जो परमेश्वर के दीवाने होते हैं उन्हें ना भूख लगती है, उन्हें ना प्यास लगती है, उन्हें किसी बात का फिक्र नहीं होता। अगर आपके हाथ में चाय का कप है तो साइड पर रख दे। अगर आप काम कर रहे हो तो सारी बातों को साइड पर रख दे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस वक्त सिंहासन लगाकर हमारे बीच में विराजमान है। उसके लाखों हजारों करोड़ों अरबों दूत हमारे बीच में विराजमान है। तो हम अपने यीशु से बढ़कर नहीं है कि उसको समा ना दे। अगर आज आप इस लाइव मीटिंग को सिंपल रह रहे हैं तो जीवन में काम नहीं होगे। परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। सब जन आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। अब दी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। अब दी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। सब जन मिलकर आने वाला है यीशु, आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। सब जन मिलकर आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। अब दी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। हाँ, अब दी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे ये सॉन्ग दिया और मैंने इसे लिखा। पहले भी हमने इसको गाया था और आज भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए सॉन्ग को गा रहे हैं। मुझे बहुत से पवित्र आत्मा ने नए नए गानों को दिया है और जब लोग सुनते हैं तो उनका जीवन बदलता है, उनके मन पिघल जाते हैं, वो मन फिराव करते हैं। और आज इस सॉन्ग के द्वारा आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और तुम तैयारी में रहो। हालेलुया। जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पै जो ताइयों कहंदा है। जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पै जो ताइयों कहंदा है। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। हाँ, शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है
यीशु आने वाला है। सब जन आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। कर लो तैयारी हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे एहो वेला है। कर लो तैयारी एहो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे यीशु कहंदा है। तैयारी कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला। अगर अभी भी पाप और गुनाहों में हो तो आज परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? कर लो तैयारी हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे एहो वेला है। कर लो तैयारी एहो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे एहो वेला है। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। अबदी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। अबदी नजात मतलब कि सदा अनंत का जीवन पाने के लिए, सदा का छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रास्तों पर चलना होगा। उसके रास्ते, उसका वचन, उसका कलाम है, यीशु मसीह है। अबदी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। हाँ, अबदी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। यीशु क्या कह रहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पता क्यों? ताकि अजमाइशों में ना पड़ जाए। हालेलुया। जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। कैसे जागना है? आत्मा में जागना है। आत्मिक आंखों को खोले, अपने आत्मिक आंखों को खोले और आत्मा में जागे। क्यों? क्योंकि यीशु का वचन फरमाता है। क्या फरमाता है? सब मिलकर जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। जागो ते करो दुआवां यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। हाँ, शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। जो विश्वास करते वो जरा मेरे साथ गए। बदला दे तख्त
बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। जागो ते करो दुआवा यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पे जो ताइयों कहंदा है। आज यीशु क्या कह रहा है हम सबसे? वो लोग जो पाप और गुनाहों में सोए हुए हैं, जो अंधेर में सोए हुए हैं, जिनका सुस्ती वाला आत्मा है, जो सुस्ती और आलस की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज खुदावन क्या कह रहा है? जागो ते करो दुआवा यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पे जो ताइयों कहंदा है। जागो ते करो दुआवा यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पै जो ताइयों कहंदा है। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। हालेलुया। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते, क्योंकि आने वाला है यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। जो तैयारी में है ना, जिन्हें पूरा विश्वास है कि मेरा खुदावन जल्द आ रहा है, मुझे लेकर जाएगा अपने साथ, जरा मेरे साथ मिलकर तो गाए, विश्वास के साथ गाए। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। कर लो तैयारी ये हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। कर लो तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तैयारी कर ले, क्योंकि यही समा है, उसके बाद समा नहीं होगा। जब रैप्चर हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ लेकर चला जाएगा, तब समा नहीं होगा, तब संकट होगे, तब महाकलेश होगे। इसलिए आलस को छोड़ दे, सुस्ती को छोड़ दे, लापरवाही को छोड़ दे। और यीशु मसीह कहता है तैयारी में रहो, तैयारी में रहो। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्यार करते हैं ना, वो हमेशा तैयारी में रहता है, हमेशा तैयारी में रहता है। हमारे साथ जब भी कोई खुदा का खादम बात करता है ना, जब हम लाइव मीटिंग में होते हैं या कोई भी खुदा का दास हमारे लिए दुआ करता है ना, या कैसे भी हो, हम अपने घर में घुटनों पर आ जाते हैं, अपने कामों को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घुटनों पर आकर हम क्या करते हैं? अपने घुटनों पर आकर हम उस परमेश्वर के दास का जो हमसे बात करता है उसका भी आदर करते हैं, और खुदावन जो उसके द्वारा हमें संदेश देना चाहता है उसका भी आदर करते हैं। अगर आपके हाथ में अभी भी चाय का कप है, अगर आप अभी भी अपने कामों को कर रहे हो, तो आप सब कुछ खो रहे हो, आप सब कुछ खो रहे हो, आप सब कुछ खो रहे हो। वैसे दास के समान हो, जब यीशु ने उसको, जब उसके मालिक ने उसको तोड़ा दिया, तो उसने क्या कर लिया?
जब उसके मालिक ने उसको तोड़ा दिया तो उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। ऐसे दास ना बने। अगर आज ये लाइव मीटिंग हो रही है ना, तो मैं कहती हूँ इन सारे तोड़ों को बटोरना शुरू कर दे। जितना हो सके तोड़ों को और इकट्ठा करो, और बटोरो, और बटोरो, और बटोरो, और बटोरो। आपको मेरी एक बात याद होगी कि मैं झोला भर भर कर लाई हूँ, मैं बोरियां भर भर कर लाई हूँ। और आज अगर आप बोरियां भरना चाहते हैं ना परमेश्वर के अभिषेक की, परमेश्वर के सामर्थ की, चंगाइयों की, शिफाओं की, दानों और वरदानों की, प्रार्थना वाले जीवन की, गवाहियों की, परमेश्वर में बढ़ने में, और आपको क्या करना होगा, बस परमेश्वर के हाथों में सौंप दे इस समय को। बड़ा थोड़ा समय रह गया है। 10 बजे में हमने 10 बजे मीटिंग को शुरू किया था और बहुत जल्द ये लाइव मीटिंग क्या है खत्म हो जाएगी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम ठंडे पड़ जाए। ना 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 ना, जैसे इस अभिषेक से हम इस वक्त भरे हुए हैं, इसी अभिषेक में हमें क्या है, बने रहना है। हालेलुया। कर लो तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है, तैयारी में रहो। वो मसीहा क्या कह रहा है, तैयारी में रहो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, तैयारी में रहो। कर लो तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। कर लो तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे हो वेला है। अगर आप अपने पाप और गुनाहों को छोड़ना चाहते हो, अगर आज आप पश्चाताप करना चाहते हो, अगर आज मन फिराव करना चाहते हो, अगर परमेश्वर की ओर आप मुड़ना चाहते हो, अगर आपको इस वक्त फील हो रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपको महसूस करा रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने यीशु मसीह के खिलाफ जाकर अनाज्ञाकारिता की है, तो आज यीशु क्या कह रहा है, घुटनों पर आ जाए, अपने हाथों को उठा ले, इन आंसुओं को बहने दे। आज यीशु का हाथ आपके ऊपर है। आज यीशु आपको क्षमा कर रहा है। आज यीशु आपको क्षमा कर रहा है। और क्या कह रहा है यीशु, कर लो तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। कर ले तैयारी ए हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते मतलब छुटकारा पाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। जो ऐसा समय चल रहा है ना, जगह जगह पर भूचाल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे, फसाद हो रहे, पाप गुनाह बढ़ रहा है। जो तैयारी में है ना, जो परमेश्वर के रास्तों पर चल रहा है, जो वचन के अनुसार चल रहा है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रार्थना में बना हुआ है, जो हमेशा तैयारी में रहता है ना, उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बाप, हमारा अब्बा, हमारा पिता कह रहा है डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तेरे अंग और संग हूं। हालेलुया। जो तैयारी में है जरा मेरे साथ मिलकर इस सॉन्ग को गाएंगे। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है
यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। ये मसीहा ने जब मुझे सॉन्ग दिया ना, जब ये सॉन्ग पवित्र आत्मा ने मुझे दिया ना, तब मैं दुआ में थी, तब मैं रो रही थी, तब मैं जो लोग अभी भी पाप और गुनाहों में पड़े हुए हैं ना, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब मैं कह रही थी प्रभु तू जल्द आने वाला है, लोग समझे, प्रभु वो पश्चाताप करे, तब मुझे ये सॉन्ग मिला। पहले भी सॉन्ग को गाया, जब जब ये सॉन्ग गाया जाता है लोग मन फिराव करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और आज मैं विश्वास करती हूँ जब ये आराधना हो रही है, इस भजन को गाया जा रहा है, मन फिराव लोग कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और कठोर मन पिघल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जागो ते करो दुआवा, यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। जागो ते करो दुआवा, यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। यीशु क्या कह रहा है? जागो ते करो दुआवा, यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागते रहना है आत्मा में और प्रार्थना करते रहना है प्रतिदिन, हर समय, हर वक्त। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं और जो हमेशा आत्मा में जागने वाले लोग हैं, वो जरा मेरे साथ एक बार फिर से मिलकर गाए हालेलुया। जागो ते करो दुआवा, यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। हमें जागना क्यों है बताऊं मैं, और अजमाइशों से बचकर क्यों रहना है? क्यों परमेश्वर कह रहा है आगे, जागो ते करो दुआवा, यीशु कहंदा है, अजमाइशा विच ना पैजो ताइयों कहंदा है। आगे, शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। शैतान को हराने के लिए और जागते रहने के लिए, आजमाइशों से बचने के लिए यीशु के रास्तों पर आना होगा। शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते, क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। बदला दे तख्ते उत्ते बैके आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्ते उत्ते बैके आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। कर लो तैयारी हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे ए हो वेला है। कर लो तैयारी हो यीशु कहंदा है, पापा नू मन ले बंदे हो वेला है। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। सब मिलकर, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है।
बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। बदला दे तख्त उत्ते बह के आवेगा, सानू भी अपने नाल लेके जावेगा। अबदी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। अबदी नजात पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। शैतान नू हराने वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। शैतान नू हराने वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। क्योंकि आने वाला है यीशु, आने वाला है, 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 आने वाला है यीशु, आने वाला है। हालेलुया। सचमुच वो मसीहा, वो खुदावन, वो यहोवा, वो यीशुआ हमारा अब्बा, हमारा पिता आने वाला है। इसलिए तैयारी में रहो उस मसीहा को, उस यहोवा को देखने के लिए, अपने पिता को देखने के लिए, उसे गले से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तैयारी में रहे मेरे भाई और बहनों, तैयारी में रहे। वो मेरा मसीहा, वो मेरा खुदावत बड़ी जल्द आने वाला है, बड़ी जल्द आने वाला है। जो इन बातों पर विश्वास करते हैं ना, वो हमेशा तैयारी में रहते हैं। जो इन बातों पर विश्वास करते हैं ना, वो हमेशा आज्ञाकारिता में रहते हैं। सचमुच सचमुच जो अपने अब्बा से, अपने पिता से मिलना चाहते हैं ना, वो हमेशा अपने पिता की, वो हमेशा अपने बाप की वेट करते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता बहुत जल्द आने वाला है। सोचिए उस समय को जब हम अपने पिता से गले मिलेंगे, उस मसीहा से बातें करेंगे, उसकी मीठी आवाज़ को सुनेंगे, उससे बैठेंगे, उससे बातें करेंगे। स्वर्ग में पौलू से, लाजर से, शमूएल से, दाऊद से, पतरस से, अब्राहम से, यूसुफ से, याकूब से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे सारी बातों को, उनसे बातें करेंगे। बाइबल में हमने जो जो पढ़ा है इन सब के बारे में उनसे बातें करेंगे। सोचे कितना सुंदर और कितना ब्लेस्ड समा होगा, कितना 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 ब्लेस्ड समा होगा, वो पावरफुल समा होगा। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम चाहते कि हम अपने पिता से मिलें, अगर चाहते हैं कि हम उन सब से मिलें, भविष्यवक्ताओं से मिले, उन नबियों से मिले, उन खुदा के प्रेरितों से मिले, चेलों से मिले, जो कलाम में, जो वचन में हम उन सब के बारे में पढ़ते, अगर मिलना चाहते हैं ना, तो तैयारी करनी पड़ेगी, जागते रहना पड़ेगा आत्मा में। हर एक को जब उस आजमाइश से, हर एक को शैतान की चालों से दूर रहना होगा, चौकस रहना होगा, और हमेशा 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 अपने मन में, अपने सोच विचार ख्यालों में अपने अपना माइंड को सेट रखना है कि मेरा यीशु बड़ा ही जल्द आने वाला है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उन सब से मिलना है जिनके बारे में मैं बाइबल में पढ़ती हूँ।
प्रतिदिन परमेश्वर के नाम के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करनी है, दिन की शुरुआत करनी है मेरे भाई और बहनों। और परमेश्वर के डर व खौफ में बने रहना है और हमेशा ये याद रखना है कि मेरा खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है, मेरा बाप आने वाला है और मुझे डिसिप्लिन में रहना है। थोड़ा कम कर दीजिए। और अपने बाप के कहे अनुसार इस धरती पर मुझे अपने जीवन को बिताना है। और आपकी मदद करने के लिए खुदावन ने अपने दासों को ठहराया हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 26 रसूल पंजाबी विच रसूला दे करतब और ओदा 3 अध्याय दी 26 आयत प्रेरितों के कार्य और उसका 3 अध्याय उसकी 26 उसकी 26 आयत को पढ़ते तो परमेश्वर कहता है मैंने अपने दासों को खड़ा कर तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे में हर एक बुराई को दूर कर तुम्हारे लिए आशीष और बरकत को बोले। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सबसे बड़ी आशीष और सबसे बड़ी बरकत पता क्या होता है? जब हम पश्चाताप कर मन फिराव कर परमेश्वर से जीवन को प्राप्त करते हैं, उस सदा के जीवन को प्राप्त करते हैं, उस अनंत के जीवन को प्राप्त करते हैं। उससे बड़ी आशीष कोई नहीं है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि अगर हमारे पास सदा का जीवन ही नहीं होगा, अगर हमारे पास पवित्रता वाला जीवन ही नहीं होगा, अगर हमारे पास परमेश्वर के अनुसार जीने वाला जीवन ही नहीं होगा, अगर हमारे पास वचन के अनुसार चलने वाला जीवन ही नहीं होगा, अगर हमारे पास अपनी बुलाहट को पूरा करने वाला जीवन ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का जो एंड में नरक में जाएगा। मगर जब अगर आप किसी ब्लेसिंग या किसी आशीष के पीछे भाग रहे हो ना, तो मैं कहती हूं परमेश्वर से अनंत जीवन को प्राप्त करें, परमेश्वर को खोजें। और आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया है, पवित्र आत्मा को ठहराया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर की महिमा के लिए भजन को गाया और जब भी परमेश्वर मुझे नए सॉन्ग देता है या परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात करता है, स्वप्न के द्वारा बात करता है, या चलते फिरते मेरा खुदावन, मेरा बाप, मेरा अब्बा, मेरा पिता मुझसे बात करता है। पता क्यों मसीहा बात करता है? यीशु मसीह तब बात करता है जब हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम अपने पिता को आवाज देते हैं, जब हम अपने बाप को पुकारते हैं ना, फिर हमारा बाप, हमारा अब्बा, हमारा पिता हमसे बात करता है। जब अगर आप अपने माँ बाप के साथ है ना रहते हो, आपके पास मम्मी पापा है ना, तो जब आप अपने मम्मी पापा को पुकारते हैं या उन्हें आवाज देते हैं या उन्हें कहते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो वो आगे से आवाज देते हैं हमें। अगर हम कहते हैं मम्मी, तो मम्मी कहती है हाँ बेटा। जब हम कहते हैं पापा, तो पापा कहते हैं हाँ बेटा। जब हम कहते हैं हमको ये लेना है, तो हमें वो लेकर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम बोलते हैं, पहले हम बताते हैं, पहले हम आवाज लगाते हैं, फिर वो हमें आवाज देते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें देते हैं। ऐसे ही जब मैंने आपसे कहा कि मेरा पिता मुझसे चलते फिरते बातें करता है, जब मैं खाना बनाती हूँ तब मेरा बाप मेरे से बात करता है, सोते उठते बैठते चलते फिरते अंदर बाहर आते जाते हर एक बात में मेरा अब्बा, मेरा पिता, वो यीशुआ खुदावन मसीहा बातें करता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त उस मसीहा को याद करती हूँ। हर वक्त मेरे मन में, मेरे सोच विचार ख्यालों में मेरा मसीहा, मेरा खुदावंद होता है। हर बात में मेरा यीशु होता है, इसलिए वो बात करता है। फिर मैं उसको या तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड कर लेती हूँ, या फिर जो नोट्स होते हैं ना, एक ऐप होता है ना वो फोन में नोट्स वाला, उसमें नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। शुरू से मेरी आदत है। या फिर अगर मेरे पास कॉपी या पेन है तो जल्दी जल्दी उसके ऊपर नोट कर लेती हूँ, या फिर रिकॉर्डिंग में जाकर उसमें नोट कर लेती हूँ कि मेरे मसीहा, मेरे बाप ने मुझसे बात की, अपनी मीठी आवाज मुझे सुनाई, मुझसे बात की। उन बातों को अपने पास रखती हूँ। समय को, उस साल को, उस महीने को, इस दिन को, उस तारीख को भी मैं लिखती हूँ। और जब भी मेरा परमेश्वर मुझे वचन देता है, मेरा परमेश्वर मुझे कलाम देता है ना, तो मैं जरूर उसको लिखती हूँ, जरूर लिखती हूँ। आज भी जो वचन परमेश्वर ने मुझे रात को जो वचन दिया था, आज सैटरडे मीटिंग के लिए, मैंने उसको लिखा। पता क्यों?
पता क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए और मेरे बच्चों के भी बच्चे हो जाए, उनके भी बच्चों के बच्चों के भी बच्चे हो जाए, तो जो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, अपने वचन के द्वारा मुझे प्रकाशन देते हैं, मुझे वचन देते हैं, जो मैं सीखती हूँ, वो देखे इन सारी बातों को, वो देखे परमेश्वर ने क्या कहा था। अगर हम पुराने नियम में देखें, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, मेरी व्यवस्था, मेरे वचन, मेरे कलाम को अपने बच्चों को बताते रहना। हालेलुया। तो अपने बच्चों को तो मैं बताती रहती हूँ और मैं इनमें भी लिखती रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो बाद में देखा करे कि हमारे माँ बाप कैसे परमेश्वर से प्रेम करते थे, कैसे लगन रहती थी उनके मन में, कैसे भूख और प्यास रहती थी उनके मन में, और वो हमसे भी बढ़कर परमेश्वर में आगे बढ़े, हमसे भी बढ़कर। हालेलुया। और परमेश्वर जब बातें करता है, तो जब यहाँ पर लिखती हूँ और बाद में सालों बाद भी उन बातों को पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अभी बात की हो। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर ने सॉन्ग के द्वारा, जो पवित्र आत्मा ने सॉन्ग दिया, उस सॉन्ग के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना की, और उस सॉन्ग के साथ ही जैसे हर बार हम नया गीत गाते हैं, उस गीत के अनुसार ही हम वचन को देखते हैं। आज भी इस गीत के अनुसार ही हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, खुदा के वचन में हम देखेंगे। हमने भजन को गाया कि आने वाला है यीशु, आने वाला है। हालेलुया। तो फिर यीशु के साथ कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में बाइबल में से हम देखते हैं। आज अगर हम देख रहे हैं, अगर हमने परमेश्वर की आराधना की कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो फिर स्वर्ग में कौन कौन जाएगा? हालेलुया। सबसे पहले मैं आप सबको शालोम सलाम एमसी की प्रेज लॉर्ड कहती हूँ। हमारे बीच में खुदा के दास आदरणीय सिद्धार्थ टाइटस मल सर जी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। सरिता बेनीवाला आईडी से, ट्विंकल आईडी से, और भी अभी और भी उससे पूजा मल आईडी से, है ना, आप सबको मैं सलाम कहती हूँ परमेश्वर में। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर को आपको आशीष दे। और हम सबका जुड़ना आज एक बहुत बड़ी गवाही को लेकर आएगा। हम सबका जुड़ना एक बहुत और भी ज्यादा बड़े पावर को लेकर आएगा। आज हम सबका जुड़ना एक बहुत बड़े गवाही को लेकर आएगा। पता क्यों? क्योंकि हम सब परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं, बहुतायत से परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं। और वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारते हो तो मैं हाजिर होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, रिसीव। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर की महिमा के लिए भजन को गाया, आने वाला है यीशु, आने वाला है। हालेलुया। तो फिर अगर यीशु मसीह आएगा तो फिर बाद में क्या होगा? यीशु मसीह क्यों आ रहा है? अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी संतान को अपने साथ ले जाने के लिए। परमेश्वर कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग में, जहाँ वो खुद रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, परमेश्वर के कलाम में देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम देखते हैं, तो यीशु वहां पर स्वयं कहते हैं ऐसे। सब मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना और यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा। आज यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है? यीशु ने मधु से कहा, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जहां पर भी बाइबल बना किसी से कुछ कहता है ना, जब भी मैं बाइबल में पढ़ती हूँ कि परमेश्वर ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तो हमेशा मैं
उसकी जगह से मैं अपना नाम लिखती हूँ। जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है तो मैं वहां पर लिखती हूँ यहोवा मधु का चरवाहा है। जैसे लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, तो वहां पर मैं क्या बोलती हूँ, मैंने वहां पर एम लिखा हुआ है ऊपर, तो मैंने लिखा हुआ मधु की सहायता परमेश्वर से आएंगी। ऐसे आप भी किया करें, ऐसे आप भी किया करें। परमेश्वर के वचन तब कार्य करते हैं जब आप वचनों को अपने जीवन में कार्य करने के बारे में सीख जाते हैं। वचनों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वचनों को अपने जीवन में कार्य भी करने देना है, उसको प्रैक्टिकल भी करना है। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर कहते हैं, यीशु ने मधु से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना, और परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। तो स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? हमने जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में देखा। नहमिया टाइटस से वो वर्स आ रही है, अगर आप किसी को पता नहीं चल रहा, है ना, हमारी बहन, ब्लेस्ड बहन, खुदा की दासी नहमिया टाइटस से, है ना, वो मैसेज कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 14:6 में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने स्वयं कहा। तो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है मेरे भाई और बहनों, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। हम जब परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को बोल रहे, इस सॉन्ग को गा रहे थे, तो हमने क्या कहा? शैतान नू हराउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते, मुक्ति यीशु तो पाउण वास्ते आना पवेगा यीशु दे रास्ते। वो रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुदावन, प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है, वो हमारा यीशु रास्ता है, वो हमारा मसीहा वो रास्ता है, वो मार्ग है, वो सच्चाई का रास्ता है, जहां पर चलते 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 एक दिन हम अपने परमेश्वर के घर में, उस स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, उस घर में पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है, जो हमारे लिए खुदावन, हमारा मसीहा, हमारा यहोवा, हमारा पिता, हमारा अब्बा, हमारा जीसस डैड इस वक्त क्या है? तैयार कर रहा है। और जितनी तैयारी आप धरती पर करोगे ना रहते हुए, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के कलाम को लेकर, वचन के अनुसार अपनी बुलाहट को पूरा करते हुए, खुदा के दासों की आज्ञाकारिता करते हुए, हर संडे भवन में आना, लाइव मीटिंग में जुड़ना, आज्ञाकारिता में रहना, नित्य प्रार्थना करना, जितनी ज्यादा आप तैयारी करोगे, जितनी ज्यादा आप तैयारी करोगे, उतना सुंदर आपके लिए स्वर्ग में घर तैयार होगा, उतना सुंदर। इसलिए तैयारी में रहे, सुस्ती में ना रहे, आलस में ना रहे। हालेलुया। रेत के ऊपर अपना घर नहीं बनाना, उस चट्टान, उस यहोवा जो चट्टान है हमारी, वहां पर अपना घर बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही मंजिल है, और यीशु मसीह ही ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो उद्धार और स्वर्ग में प्रवेश, मसीह में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है। अगर आप उद्धार चाहते हो, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, तो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर कर ग्रहण करना होगा मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, और उस रास्ते पर चलने से पहले विश्वास करना होगा और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। फिर स्वर्ग के रास्ते में, उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। जब रोमियो को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस ने इस बात पर जोर देते हुए क्या कहा है? जब हम रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 को पढ़ते हैं, रोमियो को जब लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया है, तो तुम बचाए जाओगे।
सबसे पहले विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु की क्या है, यीशु ही प्रभु है जिसने मेरे ऊपर प्रभुता की है। विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुझे और पाप और गुनाहों से बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया क्रूस के ऊपर। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अपने बाप के दाहिने हाथ जा बैठा और अब वो बहुत जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह है और उसके साथ जाने के लिए मुझे तैयारी करनी होगी। उस तैयारी में परमेश्वर पर विश्वास करना आता है, उस तैयारी में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना आता है, उस तैयारी में परमेश्वर के कोड़े खाए जाने पर, मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करना आता है। उस तैयारी में परमेश्वर फिर से दोबारा आ रहा है, ये आता है। हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार यीशु में विश्वास स्वर्ग में प्रवेश करने के आधार पर एक आवश्यकता है। हालेलुया। उसके बाद पश्चाताप और क्षमा के द्वारा एक इंसान स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, अपने पिता के पास जा सकता है। यद्यपि यीशु में विश्वास करना आवश्यक है, बाइबल पश्चाताप और क्षमा के महत्व पर भी जोर देती है। और प्रेरितों की पुस्तक में पतरस ने कहा, जब हम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 पढ़ते हैं, प्रेरितों का अध्याय में दो चैप्टर में पढ़ते हैं 38 वर्ष में, तो पतरस क्या कहता है? कहता पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से तुम सभी को बपतिस्मा दो। जब पश्चाताप कर लिया है, विश्वास कर लिया है, आप चाहते हो कि मुझे उद्धार मिले, मुझे मुक्ति मिले, आपने अंगीकार कर लिया है कि यीशु ही प्रभु है, उसके मारे जाने गाड़े जाने पर विश्वास कर लिया है, जी उठने पर विश्वास कर लिया है, फिर से वो दोबारा आने वाला, इन सारी बातों पर विश्वास कर लिया है, तो अब बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। और पश्चाताप करने के द्वारा पापी अपने पाप से दूर हो जाता है। जब एक इंसान पश्चाताप करता है तो पश्चाताप करने के द्वारा पापी अपने पाप से दूर हो जाता है, वह परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ उसका गहरा संबंध हो जाता है और अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। और उसके बाद तैयारी में एक और बात आती है, फिर एक धर्मी जीवन व्यतीत करना है। एक धर्मी जीवन व्यतीत करना है, विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, केवल यही कार्य नहीं करना, इसके अलावा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके एक धर्मी जीवन जीने का महत्व पर भी वचन जोर देता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को अपने पत्र में क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को अपने पत्र में लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय 9 आयत से लेकर जब 10 आयत को पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? जो अन्यायी लोग हैं, जो अधर्म के काम करते, जो धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, वे स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले,
ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। वो कभी भी ना सोचे कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ना 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 ना। हमने क्या सीखा? विश्वास करना है, उद्धार को प्राप्त करना है, यीशु को प्रभु जानकर उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके मारे गाड़े जाने पर, जी उठने पर, फिर से दोबारा आने जाने पर विश्वास करना है, धार्मिक जीवन जीना है, पश्चाताप अंगीकार करना है, मन फिराव करना है, अंगीकार करना मुंह से। बट ऐसे लोग जो न्यायी हैं, जो पाप और गुनाह में हैं, परिस्थिगामी है, मूर्ति पूजक है, पुरुषगामी है, वैश्यागामी है, पियक्कड़ है, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, वे कभी परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे वो। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हो। लास्ट में हमने क्या परमेश्वर के वचन में देखा और किस तैयारी में रहना है? एक धर्मी जीवन व्यतीत करने की तैयारी में हमें रहना है। मगर परमेश्वर कहता है अगर तुमने मन फिराव कर लिया, इन सारी बातों से पश्चाताप कर लिया है, मेरी और फिर से दोबारा वापस लौट कर आ गए हो, मेरे साथ रिश्ता बना लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, पानी में डूबकर डुबकी वाला बपतिस्मा ले लिया है, उद्धार को प्राप्त कर लिया है, बुलाहट को पूरा कर रहे हो, दृढ़ बने हो, चौकस रहे हो, पवित्र ताई में बने हुए हो, पवित्र भय हो तुम्हारे जीवन में, विश्वास में कार्य कर रहे हो, बुलाहट को पूरा कर रहे हो, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान दे रहे हो और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर परमेश्वर के पीछे हो लिए हो, तो फिर परमेश्वर क्या कहता है? फिर परमेश्वर कहता है आत्मा से तुम परमेश्वर के धोए गए हो और पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहरे गए हो। हालेलुया। ये अंश, ये वचन धार्मिकता और पवित्रता की विशेषता वाले और बदलते जीवन के महत्व को दर्शाता है मेरे भाइयों। इसलिए हमारा खुदावंद, वो मसीहा हमारा, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। मेरे ख्याल में मार्च या मई में जब मैं संडे को, हमारे कलीसिया के यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं जो जुड़े हुए हमारे चर्च के मेंबर, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब जून का मंथ स्टार्ट होगा, जून जुलाई है ना, आगे से आगे जैसे जैसे मंथ आते जाएंगे, मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे भूचाल आएंगे जिनके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। मैंने नहीं, खुदा के आत्मा ने मेरे द्वारा बात की थी। फिर आपको ये भी बताया गया था कि ऐसे ऐसे भूचाल होंगे कि शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। आपको बताया गया था कि बहुत गर्मी पड़ेगी। आपको बताया गया था जगह जगह आग लगेगी। ऐसी ऐसी बातों को सुनोगे जो आपने सुनी नहीं होगी, आपको अगर याद होगा। पता क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं आने वाला हूँ और लोग तैयारी करते रहे, इसलिए वो अपने खुदा के दासों के द्वारा चेतावनी देता है, लोगों को चौकस करता है। और अगर आपको ये सारी परमेश्वर की हुई बातें याद है जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे की, कलीसिया के लोग हैं या फिर इस वक्त जो लाइव और भी भाई बहन खुदा के लोग सुन रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ फिर से दोबारा, मन फिराव करे, पश्चाताप करे, अंगीकार करे अपने मुंह से और सारी बातों को छोड़ दे, दोबारा पीछे कभी ना मुड़कर देखे, परमेश्वर की ओर लौट आए, यू टर्न करे, मन फिराव करे, अपने माइंड को सेट करे और परमेश्वर के साथ अपने फिर से दोबारा रिश्ते को बना ले। अगर आप आज निर्णय लेते हैं, मन फिराव करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते, तो विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, वो ही मुझे पापों से छुटकारा देगा। बपतिस्मा ले, पानी में डुबकी लगाने वाला बपतिस्मा, जब आप बाहर आओगे नया जीवन प्राप्त करोगे, धार्मिकता का जीवन जिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने में लगे रहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे हो ले, पवित्रताई वाला जीवन बिताएं।
क्योंकि मेरा खुदावन मसीहा बहुत जल्द आने वाला है। और ये सारी बातों को हमने इसलिए करना है ताकि शैतान को हराए, शैतान के लिए कोई भी दरवाजा खुला ना रखे मेरे भाई और बहन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को सारा इज्जत, परमेश्वर को सारा जलाल देते हैं, उस जमीन और आसमान को बनाने वाले मसीहा की। इसलिए अपने देश के लिए दुआ करते रहे, विदेशों के लिए दुआ करते रहे, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहे, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने खुदा के दासों के लिए और हर एक के लिए दुआ करते रहे मेरे भाई और बहनों, ताकि हर एक जन के पास ये वचन पहुंचे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा हम तैयारी के एक और स्टेप में आगे बढ़े हैं। आज की इस फेलोशिप मीटिंग के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आज की आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं परमेश्वर के साथ जाने के लिए, उस लेवल में एक और स्टेप में आज हम बढ़े हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय वक्त जिंदगी सांसों के लिए, जीवन के लिए। प्रभु जी आपने मदद सहायता की आज की इस फेलोशिप मीटिंग को करने के लिए। प्रभु जुड़े खुदा के दासों के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इनकी सेवकाइयों को और भी बढ़ाए, इन्हें और भी बरकत दे, आशीष दे। इनके परिवारों के ऊपर तेरा हाथ, उनके आने जाने पर तेरा हाथ, तो अपनी आग बना के इस्तेमाल कर मेरे खुदावन प्रभु पिता। पूजा मल आईडी से तेरा अनुग्रह है उनके ऊपर, विलियम सबरवाल आईडी पर तेरा अनुग्रह हो, ट्विंकल सबरवाल आईडी पर तेरा अनुग्रह हो, किरण ढिलो आईडी पर आपका अनुग्रह हो, सरिता बेनीवाल आईडी पर आपका अनुग्रह हो, अश्विनी कुमार आईडी पर आपका अनुग्रह हो, उषा भट्टी आईडी पर आपका अनुग्रह हो। और भी जितने खुदा के दास दासियां जुड़ी हैं, भाई बहन जुड़े हैं, आपसे प्रेम करने वाले लोग जुड़े हैं, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर हो, आपकी दया हर एक के ऊपर हो। और हम सब आज मिलकर जो हम तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करने में लगे हुए हैं, आज हमने एक और स्टेप आगे किया है और लेवल में आगे बढ़े हैं। हम विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी मदद की, आपने हमारी सहायता की। बीमारियां जा चुकी है, बोझ जा चुके हैं, परेशानियां जा चुकी है, हर एक पेट के रोग ठीक हो चुके हैं, सर का दर्द जा चुका है, बीमारियां जा चुकी है, बीपी की प्रॉब्लम जा चुकी है, हार्ट की प्रॉब्लम जा चुकी है, जोड़ों के दर्द बीमारियां जा चुकी है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, HIV जा चुका है, खून की कमी है जिनको वो पूरी हो चुकी है, गठिए की प्रॉब्लम जा रही है, शुगर, बीपी लो, बीपी हाई बढ़ना जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। बुखार, फीवर, टाइफाइड जा चुका है। हर एक प्रकार की मेंसेस की प्रॉब्लम या फिर लेडीज की गुप्त रोग जिनको भी है वो उनकी बॉडी को छोड़कर जा चुके हैं। हर एक कमजोरी जा चुकी है, हर एक बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर को छोड़कर जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बोझ, परेशानियां, बेरोजगारियां जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। गरीबी जा चुकी है, बंधन टूट चुके हैं, शैतान के लिए खोले गए सारे दरवाजे आज बंद हुए यीशु मसीह के नाम में। पाप क्षमा हुए हैं, अधर्म और अपराध मिट गए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, नए रास्ते खुले हैं प्रभु। मेरे देश के ऊपर तेरा हाथ हो, भारत पर, विदेशों पर तेरा हाथ हो। इस वक्त जिस जगह पर, जिस देश में इस वक्त भूकंप आया है प्रभु, इन दिनों में तेरा अनुग्रह है उनके ऊपर। व्यभिचार कैंसल हो, देवपार कैंसल हो, नाजायज संबंध कैंसल है, डिवोर्स कैंसल हो, टूटे रिश्ते जुड़े, नशे कैंसल हो यीशु के नाम में। दुश्मनियां, वैर विरोध कैंसल हो, मर्डर, सुसाइड, आतंकवाद, चोरियां, डकैतियां, लूटपाट कैंसल हो यीशु मसीहा के नाम में। जादू टोना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग आजाद हो यीशुआ के नाम में। बिजली केंद्रों पर तेरी सुरक्षा हो, बड़े बड़े पुलों, समुद्रों, झरनों पर तेरी सेफ्टी हो प्रभु। डॉक्टरों पर, नर्सिस पर तेरा हाथ हो, हॉस्पिटलों पर, सेवा केंद्रों पर,
अनाथालयों पर तेरा हाथ हो, सरकार पर, गवर्नमेंट पर तेरा हाथ हो, सरकारी मुलाजमों पर, पिता पुलिस कर्मचारियों, आर्मी पर तेरा हाथ हो, हमारे देश, हमारे बॉर्डर पर तेरा हाथ हो प्रभु। तेरी रक्षा और सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। वर्ल्ड के हर एक दास दासी पर, उनकी कलीसियाओं पर, उनकी सेवकाइयों पर तेरा हाथ हो। जहाँ पर भी लोगों को सताया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं प्रभु, तेरी रक्षा, मदद, सहायता और मदद को वहां पर चाहते हैं। कल संडे है, कल जहां पर भी प्रभु मीटिंग्स हो, चर्च लगे, फेलोशिप हो, तेरे दासों की अगुवाई कर, तेरे लोगों की अगुवाई कर, उनकी आने जाने में मदद करना, लोगों के जीवन बदले, बड़े कार्य हो यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, तुरना, अंदर बाहर आना जाना, देखना सोचना बोलना तेरे हाथों में देती हूँ। ट्रैफिक को तेरे हाथों में देती हूँ, जमीन आसमान पानी की ट्रैफिक पर तेरी सेफ्टी को मांगती हूँ प्रभु। विश्व जंतु जीव पौधों जंगलों नदियों पहाड़ियों पर तेरी सेफ्टी हो, तेरा हाथ हो। सब बातों को, सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपना अधिकार कर ले पवित्र आत्मा, अपना कब्जा कर ले पवित्र आत्मा मेरे खुदावन। एक बार फिर जितने भी परिवार लोग भाई बहन इस लाइव मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हैं, हमने एक मन होकर आपकी फेलोशिप मीटिंग की है, आपका नाम लिया है प्रभु। और भी बढ़ा और अभिषेक सामर्थ्य दे, बरकत और आशीष दे। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु। सारे समय को तेरे हाथों में देते हैं, सारी महिमा बड़ा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को सारा जलाल देते हैं, परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदावन, मेरा मसीहा इसके योग्य है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरा खुदावन, मेरा मसीह बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर हम इस वक्त तैयारी में हैं तो हमें खुद अकेले को तैयारी नहीं करनी है, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है, परमेश्वर के आने के बारे में जरूर उनके साथ कलाम को बांटे। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है, और अगर हम यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं तो कैसा जीवन व्यतीत करना होगा, कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, उसके लहू बहाए जाने पर विश्वास करना है, उसके मारे जाने गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास करना है। इन सारी बातों को लोगों को बताए, बपतिस्मे के बारे में बताए, डुबकी वाले बपतिस्मे के बारे में बताए, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, लोग मर रहे हैं, है ना। इन दिनों में हमने देखा है कि कहाँ पर था वो जो भूकंप आया था, किधर वाली साइड था, बता दीजिए, बोलकर बता दीजिए। नहीं, वैसे तो आपको पता ही होगा, मुझे उस देश का नाम तो भूल गया। हाँ, तो वहां पर भूचाल आ गया, है ना। वहां पर भूचाल आ गया, लोग तबाह हो गए। तो मैं सोच रही थी जब वहां पर 10,000 से भी ज्यादा बता रहे लोग मर गए, तो मैं सोच रही थी क्या इन्होंने पश्चाताप किया होगा, क्या उन्होंने मन फिराव कर लिया होगा, क्या ये तैयारी में थे, क्या इन्होंने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया हुआ था, क्या ये यीशु मसीह को जाने हुए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को बिना जाने मर रहे हैं। मगर अगर आज हमने पाप वाले जीवन को अपने जीवन में से खत्म कर फिलीपींस, थैंक यू सिद्धार्थ टाइटस मल सर जी ने बताया, फिलीपींस, है ना। तो तैयारी में रहे। अभी बहुत से लोगों को बचाना बाकी है, बहुत से देशों में जाकर बचाना बाकी है। आलस को छोड़े, सुस्ती को छोड़े, लापरवाही को छोड़े, व्यर्थ की बातों को छोड़े। और अगर आज हम खुद बचे हैं ना, तो हमें दूसरों को भी बचाना है। अपने परिवार, अपने घरानों को, लोगों को बचाना है। देश देश के लिए दुआ करें। अगर आप जा नहीं सकते जगह जगह पर, तो अपने घर पर बैठकर मैं कहती हूँ
समा तय कर लीजिए, 3-3, 4-4 घंटा बैठे अपने घर पर, घुटनों पर आ जाए, अपने देश के लिए, विदेशों के लिए, क्षेत्रों के लिए, गांव के लिए, नगरों के लिए, मोहल्लों के लिए, अपने परिवार, खानदान, अपने आंढ गुआंढ, रिश्तेदारों, भाई बहनों के लिए, हर एक के लिए दुआ करें कि जैसे हम बदले हैं, परमेश्वर उनके भी जीवन को बदले, अपने तोड़ों को बढ़ाए, ताकि जब हमारा मालिक, हमारा पिता देखे कि उसने हमें जो तोड़े दिए थे उनकी गिनती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम अपने पिता से, उस खुदावन से इनाम पाए और वो हमारा नाम लेकर कहे, हे मेरे धन्य दास, आ मेरे साथ आनंद कर, मेरे राज्य में रह, मेरे साथ रह। हालेलुया, हालेलुया। तो छोड़िए इन सारी बातों को, छोड़ दीजिए परेशानियों को, बोझ को, बीमारियों को, इन सारी बातों को जो परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि समा बहुत कम रह गया है। जितना हो सके परमेश्वर के हम वचनों को मिलकर फैलाए, परमेश्वर के कलाम को फैलाए, रूहों को बचाए और अपने तोड़ों को बढ़ाए। हालेलुया। आप सबको शालोम, सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए और रूहों को बचाते जाए, वचनों को फैलाते जाए। हालेलुया। जैसे कि हम हर बार मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते हैं, आज फिर परमेश्वर की महिमा के लिए बोलेंगे, इकट्ठे होकर मिलकर बोलेंगे, गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मेरे लिए दुआ करना, पास्टर अमर सबरवाल जो मेरे हस्बैंड है उनके लिए दुआ करना, मेरे बेटी, मेरे बेटे के लिए, मेरी कलीसिया के लिए और मसीही जीवन में, हमारी सेवकाई में हम और भी बढ़ते जाएं। हमारे लिए दुआएं करते रहना, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप जब भी दुआ में बैठते हैं हमारे लिए ज़रूर दुआएं करते रहना कि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़े और परमेश्वर में लेकर आए और परमेश्वर के कामों को हम ऐसे ही करते रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच हम सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि हम सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। हमारा परमेश्वर भला है और हर समय भला है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, बाय बाय, जय मसीह की।